मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव अपने सियासी रोमांच के चरम पर पहुंच चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब हैं। क्या लग रहा है सर, वार पलटवार हो रहा है, व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं, पेंडुलम से लेकर फुटबॉल तमाम शब्दों की एंट्री हो चुकी है। इलेक्शन तो बड़ा क्या इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। एक्चुअली चुनाव में जो भी अस्त्र मिल जाता है हर आदमी उसको चलाने का प्रयास करता है, लेकिन चुनाव एक ऐसी चीज़ है। वैसे तो है कि युद्ध और प्यार में सब जायज़ है, लेकिन यहाँ सब कुछ चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में होगा। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ इसलिए जीत रही है। मैं बहुत आंकड़ेबाज नेता नहीं हूँ, लेकिन 2019 में सपा बसपा के गठबंधन में मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता केवल 94,000 से जीते, और बसपा की हैसियत पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख से 1.5 लाख डाल देते हैं उनका जीते यार है। अगर पिछले ही 19 के आम चुनाव में गठबंधन नहीं होता तो मुलायम सिंह जी चुनाव हार जाते। गठबंधन का क्या जलवा है कि मायावती जी के 10 MP हैं गठबंधन में, और गठबंधन टूटते एक विधायक केवल आया। तो जब गठबंधन से यहाँ मुलायम सिंह जीते हैं तो गठबंधन ना रहने से डिम्पल यादव हारेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, टाइमिंग सर बड़ा मैच कर रही है। शिवपाल सिंह यादव को CBI शिकंजे में कसने जा रही है। अखिलेश जी ने पलटवार किया है और कहा है कि कैबिनेट का फैसला है और समय किसी का एक सा नहीं रहता, समय गतिशील है, हमारी सरकार भी आएगी। समय गतिशील है तो उनकी सरकार आएगी, इसका मतलब आज ही उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि सरकार आने पर हम बदले की भावना से काम करेंगे। ये आज ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरा, ये केवल टाइमिंग की बात है। सब लोग जानते हैं कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होती थी और आज किस स्थिति में ज़मीन जायदाद के मामले में, तो इससे अपना अंदाज़ा लगा लो। लेकिन आज CBI कोई शिकंजा नहीं कस रही है। इन लोगों के खिलाफ कुछ याचिकाएं हैं, कुछ FIR हैं, कुछ तहरीरें हैं, और संवैधानिक संस्थाएं उनका वो कर रही हैं, जांच कर रही हैं, और सबूत मिलने पर निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ED CBI जांच क्यों नहीं करती, गड्ढा मुक्ति अभियान के CBI EDI जांच क्यों नहीं करती, और वो कह रहे हैं कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। और ये चुनाव वो जनता से वोट मांगने नहीं आ रहे हैं। BJP के बड़े नेता आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये लोग अधिकारियों से वोट मांगने आ रहे हैं, रात रात भर मीटिंग्स हो रही हैं। ये उनका कहना है कि सरकारी मशीनरी का मुझे वो 5 बार का MP और भारत सरकार का मंत्री मानते हैं, तो इस समय आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि मैं एक बहुत छोटे से गांव में वोट मांग रहा हूं, ना कि यहां पे अधिकारियों के साथ में कोई मीटिंग कर रहा हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, और मैनपुरी में एक बात का एहसास जनता को जरूर कराएंगे कि बाबा के बुलडोजर की वजह से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैनपुरी के लोग पहले महसूस कर सकते हैं कि सपा की सरकार में प्लॉट सुरक्षित नहीं, मकान सुरक्षित नहीं, बहू सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, नाक सुरक्षित नहीं और मूछ सुरक्षित नहीं, भैंसियाँ तक सुरक्षित नहीं थी। लोग आते थे, उठा के ले जाते थे। आज अमन चैन के वातावरण में लोग रह रहे हैं। अगर हमारी बेटी लखनऊ जा रही है तो हम रास्ते में 10 बार फ़ोन नहीं करना पड़ता है कि तुम कहाँ तक पहुँची हो। तो हम केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, बाबा का, मुख्यमंत्री जी का लॉ एंड ऑर्डर, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, उससे पसीना बहाएगा। मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के काल में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। सेवा ही संगठन के तहत पर हम बूथ अध्यक्ष से लेकर नड्डा जी तक लगातार जनता की सेवा में तत्पर हैं। पेंडुलम कहा जा रहा है, योगी जी ने पेंडुलम बोल दिया, उन्होंने बोल दिया अखिलेश जी ने, कैसा झूला झुलाएंगे चाचा के पता नहीं चलेगा। टाइटल हमेशा पर्सनैलिटी पे सूट करता है, तो उनको 2 टाइटल, कल मैं भी था मंच पर करहल में, वो देखे गए हैं, एक पेंडुलम और एक फुटबॉल। तो 17 से 22 के बीच में शिवपाल यादव जी को खुद ही नहीं पता होगा कि कितने बार वो सरेंडर किए और कितने बार बागी हुए, कितने बार गलभैयाँ हुई और कितने बार अलग अलग हुए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 80 सीटें मांगी, बाद में 1 मिली, और वो भी 1 नहीं मिली है, उनको साइकिल का प्रत्याशी बनाया गया है। तो अगर पिछले 5 साल में किसी ने सर्वाधिक खोया है तो उनका नाम शिवपाल सिंह यादव है। लेकिन चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा लोकप्रिय होगा तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर कुछ दुरभिसंधियाँ होंगी। ऐसे ही चाचा भतीजे एक हो रहे हैं, और अभी देख लेना पार्लियामेंट में ये फिर अलग हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है सैफई कुनवे का कि करो या मरो की स्थिति है? 30 साल में जो उनका कहा जाए राजनीतिक उत्थान हुआ और अब लगातार डाउनफॉल हो रहा है। देखिए, एकदम वर्तमान पे मत जाओ। 14 की सरकार रहते हुए इन लोगों की 14 में 73 MP आई, इनके खानदान के 5 बचे। ये खतरे का अलार्म था। नंबर 2, फिर 17 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, ये 50 से नीचे आई, खतरा नंबर 2। फिर इसके बाद आप देखो 19 में इनके गठबंधन के बावजूद इनके घर के 3 लोग हारे हैं, डिम्पल यादव, अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव। ये खतरा नंबर 4था। अब भी अगर ये जाग नहीं रहे, फिर 22 के इलेक्शन में
इनकी सरकार नहीं बनी, ये खतरा नंबर 5 हो गया। तो खतरे के बादल तो समाजवादी पार्टी पर 14 से मंडरा रहे हैं। अब मैनपुरी में हारने के बाद इनके ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि आजमगढ़ हार चुके हैं। सॉरी, मैं खतरा नंबर 6 आजमगढ़ हारे, खतरा नंबर 10 विधायक। रामपुर हारे, जहाँ पर 10 के 10 विधायक हैं और MP साफ हो गया। कुल मिला के मैनपुरी चुनाव ताबूत में आखिरी कील होगी, ये कहना है केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, जो लगातार मैनपुरी की जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को बीजेपी के लिए कन्विंस कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से किलेबंदी कर दी है। मैनपुरी के भोगांव से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।